गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे हम केमिकल चेंजेस फ्रॉम चैप्टर 6 फिज़िकल एंड द केमिकल चेंजेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिज़िकल चेंजेस के बारे में बताया था कि क्या होता है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं दैट जो चेंजेस हुए हैं वो फिज़िकल चेंजेस है, राइट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो आई सजेस्ट कि पहले आप वो वाली वीडियो देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कंपैरिजन with the chemical changes. Okay, so a change in which one or more new substances with entirely different chemical composition and properties from the original substances are formed is called as a chemical change. So chemical changes में क्या होता है, जब चेंज होता है उसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। इट मीन्स जिसका चेंज हुआ ना, जिस सब्सटेंस का, उसका जो कॉम्पोजिशन था उससे एंटायरली डिफरेंट कॉम्पोजिशन जो न्यू सब्सटेंसेस बने हैं उनका होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन तो होता ही है लेकिन प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे वाटर है ना, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, राइट। सो जब उसमें से आइस बनती है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं आइस में बाय कूलिंग, तो भी उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहता है ना, वो केमिकल फार्मूला तो चेंज नहीं होता। भले हम उसको वेपर में कन्वर्ट कर दें या वेपर से अगेन ठंडा करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें या फिर अगेन उसको फ्रीजिंग कर दें, तो भी वो H2O का तो H2O रहेगा, तो वो तो फिजिकल चेंज हो गया। बट केमिकल चेंज में क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बना, केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया और जो नई चीज़ बनी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। एक एक्टिविटी है जिसको देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, राइट। To show that in a chemical change, one or more substances with entire new chemical composition and properties are formed. इस ऑब्जर्वेशन में क्या शो करेंगे कि केमिकल चेंज में वन और मोर सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि एंटायरली डिफरेंट होते हैं, न्यू केमिकल होते हैं और कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होता है एंड प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट वाली फॉर्म्ड होती हैं। सो हमें थिंग्स नीडेड, कॉपर सल्फेट, वाटर, अ बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एन आयरन नेल एंड अ टेस्ट ट्यूब। सो क्या किया, मेथड में क्या किया, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज अ ब्लू विट्रॉयल और द नीला थोथा इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। क्या किया, हाफ कप ऑफ वाटर लिया बीकर में और उसमें 1 टीस्पून फुल करके भर के कॉपर सल्फेट डाल दिया जिसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या किया, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट तो था ही और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो हमने वाटर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल के बनाया था ना, उसमें फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब हमें क्या मिला, यू गेट अ ब्लू कलर्ड एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या मिला, एक तो ब्लू कलर का, आप ऐसे याद कर सकते हो, नीला तो होता है ना, सो दिस इज अ ब्लू कलर्ड। एसिडुलेटेड मीन्स एसिड ऐड किया था ना उसमें सॉल्यूशन में, तो वो एसिडुलेटेड हो गया और क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हमने रेडी कर लिया है। नाउ टेक सम एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमने जो सोल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और वाटर था, उस सोल्यूशन में से हमने थोड़ा सा सोल्यूशन लिया और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब उसमें क्या ऐड किया, ड्रॉप एन आयरन नेल, एक आयरन की कील उसमें डाल दी, ठीक है। देखो ये सोल्यूशन ब्लू कलर का है जो कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है एसिडुलेटेड, राइट। और उसमें अब हमने क्या डाल दिया, आयरन की नेल डाल दी, कील डाल दी, केयरफुली इनटू इट, केयरफुली क्योंकि वो एसिडिक है। कवर द टेस्ट ट्यूब विद अ पेपर, पेपर से हमने कवर कर दिया। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के लिए हमने इसको छेड़ा नहीं और रहने दिया। आफ्टर हाफ एन आवर बाद क्या देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये जो हमें आयरन नील लिख रही थी, इसके ऊपर नेल के ऊपर हमें एक डिपोजिशन दिखेगा जो कि कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा।
आयरन नील। तो कुछ चेंजेस हुए ना। सो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस हुए। इसमें आपने पहले ऑब्जर्वेशन किया था, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन कलर, कलर चेंज हो गया। सेकेंड, ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल, आयरन नेल पे क्या हो गया, ब्राउन कलर का एक डिपॉजिट हो गया, कोई भी पाउडर, राइट, कुछ भी डिपॉजिट हो गया। सो डिस्कशन, दीज चेंजेस आर ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन, ये चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हुई बिटवीन द एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हमने एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया था उसमें, एंड आयरन नेल के बीच में, ठीक है, जिसने क्या प्रोड्यूस किया, विच प्रोड्यूसेस टू न्यू सब्सटेंसेस बने। वो क्या क्या थे, आयरन सल्फेट, मीन्स जो कॉपर सल्फेट था, आयरन भी आ गया उसमें, तो आयरन ने कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बन गया, कॉपर आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर को अलग कर दिया तो कॉपर एक अलग हो गया। जो कॉपर अलग हुआ वो तो इस पे डिपॉजिट हो गया आयरन नेल पे, और जो आयरन सल्फेट बना उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, वो सॉल्यूशन में आ गया, तो कलर कैसा हो गया, ग्रीन। द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन इन कलर, वेयर एज ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज ऑफ कॉपर, वो किसका था, कॉपर का था। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सी, दो चीज़ें थी, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो कि एसिडिलेटेड था, उसके साथ हमने आयरन रख दिया, आयरन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट के में से सल्फेट जो था वो आयरन के साथ मिल गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, और अलग क्या रह गया, कॉपर अलग हो गया। सो कंक्लूजन, from this activity we can conclude that during a chemical change, इसमें क्या हुआ, एक तो नए सब्सटेंसेस बना, आयरन सल्फेट बना, है ना, और एक कॉपर बन गया। तो लिया तो हमने डिफरेंट चीज़ थी, कॉपर सल्फेट एंड आयरन, लेकिन अब निकल गया आयरन सल्फेट एंड कॉपर। द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट गेट्स चेंज, तो जिन्होंने टेक पार्ट लिया था रिएक्शन में वो चेंज हो गए, अलग सब्सटेंसेस बन गए। द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड चेंज इज इरिवर्सिबल, अब ये जो चेंज हुआ है ना, इसमें रिएक्शन हुआ है, अब ये इरिवर्सिबल है, वापस हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। चेंज इन कलर टेक प्लेस, कलर में भी चेंज हुआ है। सो ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, केमिकल चेंज वाली रिएक्शन थी, राइट। सो एक और रिएक्शन हम रीड कर लेते हैं, एक्टिविटी है इसमें, द डेमोन्स्ट्रेशन टू शो दैट अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज़ अ केमिकल चेंज, कि अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि आप बताइए कि अगर मैग्नीशियम मेटल को अगर आप बर्न करते हो तो वो केमिकल चेंज है, तो वो कैसे लिखेंगे हम, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, अ मैग्नीशियम रिबन, एक स्ट्रिप चाहिए हमें, मैग्नीशियम का रिबन चाहिए, थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू एंड द रेड लिटमस। अब देखो लिटमस मंगाया है ना, इट मीन्स हमें उसकी एसिडिक और द बेसिक नेचर उसकी चेक करनी है। एक सैंड पेपर, अ पेयर ऑफ टोंग्स जिसे हम पकड़ते हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है, अ बंसन बर्नर, अ बीकर, अ डिस्टिल वाटर एंड अ वॉच ग्लास। नाउ लेट्स स्टार्ट, क्या करेंगे हम, टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 10 सेंटीमीटर लंबा हमने मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विद अ सैंड पेपर टू गेट ब्राइटली शाइनिंग मेटल। अब हमने जब उसका रिबन लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से क्लीन कर देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, जब उसको रखते हैं हम, तो उसकी जो अपर लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस से, एटमॉस्फेयर से वो रिएक्ट कर जाती है, तो जब हम रब कर देते हैं तो वो सब कुछ हट जाता है, तो हमें प्योर मैग्नीशियम रिबन मिल जाता है। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, दिस इज अ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स, इससे हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया, एंड हीट इट अदर एंड ओवर अ फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर टिल इट कैचेज अ फायर, और दूसरी तरफ से हमने बंसन बर्नर से उसको जलाने की कोशिश करी, तब तक हम उसके कांटेक्ट में रखते हैं जब तक कि वो जल नहीं जाता। फिर क्या हुआ, होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास, हमने उसके नीचे एक वॉच ग्लास रख दी, उसके ऊपर हमने जलता हुआ मैग्नीशियम रख दिया रिबन, सो दैट द वाइट पाउडर इज कलेक्टेड इन इट, जब वो मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना तो एक वाइट कलर का पाउडर गिरेगा। सो हमने ये डिश क्यों रखी है, ताकि जो वाइट कलर का पाउडर गिरे वो इसके ऊपर गिर जाए, राइट। टेक द वाइट पाउडर को लिया,
जो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बोलोगे मैम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया, ये ऑक्सीजन तो थी नहीं, ये कहाँ से बन गया। सो स्टूडेंट्स, हर कोई चीज़ जो भी बर्न करती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करती है। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन था ना उसके साथ रिएक्ट करके जल रहा है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो अब हमने क्या किया, ये कलेक्ट कर लिया, वाइट पाउडर जो बना उसको हमने कलेक्ट कर लिया, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। अब उसको हमने एक बीकर में डाला कंटेनिंग द 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। किस में डाला, 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डाल दिया और उसको स्टीर करते रहे, मिक्स थॉरोली टू डिजोल्व द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। तब तक क्लीन करते रहे जब तक कि मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो उसमें घुल नहीं गया। नाउ टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड द लिटमस पेपर। देखो मैंने आपको बताया था, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला है तो उससे ऐसा क्या बना, क्या वो एसिडिक बना या वो बेसिक बना, कि जिससे हमें पता चले कि जो सॉल्यूशन था वो क्या था। तो हमने यूज़ किया रेड लिटमस एंड द ब्लू लिटमस। चलो मैं आपको इस रिएक्शन को बताती हूँ। जो हमने डाला था वो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला था ना, उसमें किस में कन्वर्ट डाला हमने, मिक्स किया वाटर में, तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो आप ये हमेशा याद रखना, जहाँ पे OH होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, वो हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, नाउ टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू डाला, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑब्टेन सॉल्यूशन इन इट। फिर हमने एक स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर की ली, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑब्टेन सॉल्यूशन इन इट। तो किसका कलर चेंज होगा, वो बेसिक है तो क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। हमें पता है जो बेसिक होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, शोइंग दैट द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। बट जो ब्लू लिटमस पेपर होता है डज नॉट टर्न रेड, शोइंग दैट सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट अ एसिडिक। मैग्नीशियम जो रिबन था वो किसके साथ बर्न हुआ था, वाइट कलर की डेजलिंग लाइट निकली थी, जिसने क्या बनाया था, वाइट कलर का पाउडर बनाया था। द वाइट पाउडर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन। और जो पहले रिबन था अब वो पाउडर बन गया। ठीक है, और ये तो मैग्नीशियम मेटल था, उसके बाद उसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। सो डिस्कशन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेती है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। सी यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना है ना, इट मीन्स ये केमिकल चेंज है। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सी यहाँ पे टू क्यों लिखा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO होता है। सो हमें इसको मैनेज करना पड़ता है, इधर की जो टोटल होता है मॉलिक्यूल्स का, इधर अगर मैग्नीशियम 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नाउ द वाइट पाउडर कैन नॉट बी चेंज इनटू मैग्नीशियम रिबन। अब जो हमें वाइट पाउडर मिला है वो वापस तो रिबन में नहीं कन्वर्ट हो सकता। सो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल एंड द परमानेंट। अब ये जो चेंज हुआ ये कैसा था, एक तो इरिवर्सिबल है और परमानेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, सो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट कंबाइंस इन वाटर। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ डाला वो उसमें डिजॉल्व हो गया एंड इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2। कंक्लूजन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। होपफुली आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड केमिकल चेंज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का आपको चैप्टर समझाऊंगी। फॉर दैट थैंक यू।